नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम एवरी टाइकनॉव स्पेस इज़ T3 स्पेस। कि हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारा टाइकनॉव स्पेस है वो क्या होता है T3 स्पेस। तो हमने प्रूफ स्टार्ट किया। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमें पता है कि जो हमारा टॉपोलॉजिकल स्पेस है x, टो इज सेड टू बी टाइकनॉव स्पेस। उसको हम टाइकनॉव स्पेस कब कहेंगे? इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। कि अगर वो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है और T1 स्पेस है तो हम उसको बोलते हैं टाइकनॉव स्पेस। सेकंड हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा टॉपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी T3 स्पेस। वो T3 स्पेस कब होता है? अगर मेरा स्पेस T1 स्पेस बनता है और रेगुलर स्पेस दोनों बनते हैं तब वो T3 स्पेस बनता है। तो मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है? टाइकनॉव को T3 दिखाना है। अब देखो टाइकनॉव के अंदर भी T1 स्पेस आ रहा है और T3 स्पेस के अंदर भी T1 स्पेस आ रहा है, तो इट मीन्स मुझे दोनों के लिए जो है T1 स्पेस प्रूव करने की नीड नहीं है। तो मैं सिर्फ क्या प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो मेरा कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है वो रेगुलर स्पेस अगर बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हैंस टू प्रूव एवरी टाइकनॉव स्पेस, कि अगर मुझे उसको T3 दिखाना है तो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट। तो मेरे लिए क्या सफिशिएंट है प्रूव? कि भाई एवरी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इज़ रेगुलर स्पेस। नाउ कैन स्टार्ट this theorem. Main proof, let x, टो be a completely regular space। कि x, टो क्या मेरा completely regular space है। let किया एक x एलिमेंट जो कैपिटल x के अंदर से हमने उठाया और k क्या लिया? एक क्लोज सबसेट जो x के अंदर से उठाया। सच दैट क्या कहता है कि जो x एलिमेंट है वो इस k के अंदर नहीं जाता। अब अगर x एलिमेंट मेरा इस k के अंदर नहीं जाता तो यहाँ पर एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f, जो कैपिटल x से 0 to 1 क्लोज इंटरवल तक जाता है। सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0 है एंड f ऑफ k इज इक्वल टू सिंगलटन 1 का काम करता है। ये मैंने क्या यूज़ किया यहाँ? सारा अपनी जो मेरा कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है उसकी डेफिनेशन को फॉलो किया है। अब क्या प्रूव करना है कि x, टाउ मुझे क्या दिखाना है? रेगुलर स्पेस। तो रेगुलर स्पेस दिखाने के लिए मैं क्या दिखाऊंगी कि भाई मेरे पास दो नेबरहुड ऐसी आनी चाहिए जिनकी इंटरसेक्शन अगर मैं करूं तो वो क्या आनी चाहिए? एम्प्टी। और जो मैं इंटरसेक्शन उनकी दिखाऊंगी, एक काम करेगी एलिमेंट के लिए और दूसरे वाली क्या काम करेगी? सेट के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? हमने 0 to 1 एक क्लोज इंटरवल चूज़ किया विद यूजुअल टॉपोलॉजी, जो यूजुअल टॉपोलॉजी के साथ काम करता है। अब ए सेट के अंदर देखो हमने क्या लिया? ए हमने एक ऐसा इंटरवल लिया जिसमें 0 एलिमेंट तो आता है लेकिन 1/2 एलिमेंट नहीं आता। और बी के अंदर हमने लिया 1/2 एलिमेंट नहीं आता लेकिन 1 आता है। अब हमने अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ना तो इसमें 1/2 है ना इसमें 1/2 है। इसमें 0 से लेके और 1/2 के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं 0 भी आ गए इसके अंदर और उनके बीच के जो सारे पॉइंट्स हैं वो आ गए। और इसके अंदर 1/2 नहीं होगा लेकिन 1/2 से जितने बड़े हैं लेकिन 1 या 1 से छोटे हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। तो इसलिए ए और बी कैसे हैं? डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं सच दैट ए सेट के अंदर 0 एलिमेंट जाता है और 1 एलिमेंट बी के अंदर जाता है। अब एक रिज़ल्ट हमने यूज़ किया यहाँ पे कि भाई f जो फंक्शन है जो x से y तक जाता है। अब यहाँ पे हम किसके लिए काम करें? 0 to 1 इंटरवल के लिए। बी आ फंक्शन, वो एक फंक्शन का काम करता है। अगर हमें इसको क्या दिखाना है? कॉन्टीन्यूस। कि अगर मेरा f जो है कॉन्टीन्यूस का काम करे तो इफ़ एंड ओनली इफ़ f इनवर्स ऑफ g इज़ ओपन इन x, तो वो f इनवर्स ऑफ g क्या होगा? मेरा ओपन होगा फॉर एवरी ओपन सेट g इन y के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरा ये f इनवर्स ऑफ a है और जो f इनवर्स ऑफ b है दोनों क्या बन जाएंगे? ओपन। ये दोनों मेरे ओपन क्यों हैं? क्योंकि मैंने जो पीछे ये इंटरवल्स लिखे हैं ये मेरे जो इंटरवल्स हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं? ओपन है। ओपन है तो इसलिए इनका जो इन्वर्स है वो भी ओपन होगा। और अगर ये ओपन होगा, ये दोनों क्यों ओपन होंगे? क्योंकि मेरे पास जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है? कॉन्टीन्यूस है। ऑल्सो क्या कहता है कि f इनवर्स ऑफ a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ b। अब हमने इन दोनों की क्या निकाली? इंटरसेक्शन। तो इस इंटरसेक्शन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ a इंटरसेक्शन b।
अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या है, 0 एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है। अगर वो ए से बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी कि एक्स एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ ए। दैट इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ ए क्या काम कर गया, नेबरहुड का काम कर गया एक्स के लिए। सिमिलरली हमने एफ इनवर्स ऑफ बी के लिए लिखा, लेकिन इस केस में हमने किसके लिए काम किया है, के के लिए, क्योंकि के क्या है, एफ इनवर्स ऑफ बी का सबसेट है। तो इसका मतलब अब दोनों की इंटरसेक्शन में बिल्कुल अलग है, उसमें एक्स एलिमेंट आ रहा है और उसके अंदर के टाइप के सेट आ रहे हैं, तो इसलिए इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई, एम्प्टी आ गई। तो इसका मतलब मेरा स्पेस कैसा बन गया, रेगुलर स्पेस। तो इसका मतलब एवरी टाइक्नोव स्पेस क्या बन गया, T3 स्पेस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ टाइक्नोव स्पेस। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ एक्स कोमा टो इज प्रोडक्ट स्पेस, कि अगर एक्स कोमा टो मेरा प्रोडक्ट स्पेस है ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसीज एक्स आई टो आई, जहाँ पे आई कैसा है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन से बिलोंग करता है। एंड इफ एक्स आई टो आई इज टाइक्नोव स्पेस फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन, देन एक्स कोमा टो इज आ टाइक्नोव स्पेस। तो उसको हमें टाइक्नोव स्पेस प्रूव करके दिखाना है। तो हमने स्टार्ट किया कि जो मेरा एक्स आई टो आई है, जहाँ पर आई मेरा इस कलेक्शन से बिलोंग करता है, दिस इज़ अ कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन से बिलोंग करता है, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टाइक्नोव स्पेसीज, कि भाई टाइक्नोव स्पेसीज की ये कलेक्शन है। अब क्या कहता है कि एक्स आई टो आई हमें गिवन है कि ये कैसा है, कम्प्लीटली रेगुलर है। क्यों, क्योंकि हमें ये गिवन है कि वो टाइक्नोव स्पेस है। टाइक्नोव है तो कम्प्लीटली रेगुलर तो होगा ही होगा, और वो T1 भी होगा। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेसीज। अब देखो पीछे हमने थ्योरम प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस के अंदर भी की थी, तो वो यहाँ पे मैंने सिर्फ राइट डाउन की है स्टेटमेंट कि भाई जो प्रोडक्ट है कम्प्लीटली रेगुलर स्पेसीज की, अगेन वो क्या बनेगी, कम्प्लीटली रेगुलर। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ T1 स्पेसीज की T1 स्पेस बनाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको इस थ्योरम के अंदर प्रूव करनी पड़ेगी अगर पेपर में ये थ्योरम आती है तो इसलिए मेरा एक्स कोमा टो क्या बन जाएगा, कम्प्लीटली रेगुलर और T1 स्पेस। और अगर वो कम्प्लीटली रेगुलर भी बन गया, T1 भी बन गया, दैट इम्प्लाइज एक्स कोमा टो मेरा क्या बन गया, टाइक्नोव स्पेस। नेक्स्ट कहता है डिस्टिंग्विश पॉइंट्स। अब ये वाली डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर देखो क्या कहता है कि जो एक्स कोमा टो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब ये क्या है, ये स्क्रिप्ट ई को डिनोट करता है। ये क्या है, एक कलेक्शन है किसकी, फंक्शंस की, जो कैपिटल एक्स के ऊपर डिफाइंड है। देन वी से दैट दिस कलेक्शन डिस्टिंग्विश पॉइंट्स। अब ये क्या कहता है कि ये जो कलेक्शन है वो डिस्टिंग्विश करती है पॉइंट्स को। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना। इफ़ गिवन एक्स कोमा एक्स स्टार बिलोंगिंग टू एक्स, यानी कि एक्स के अंदर से मैंने दो अलग अलग एलिमेंट्स उठाए, एक एक्स और एक एक्स स्टार, सच दैट एक्स एलिमेंट इस एक्स स्टार के नॉट इक्वल है, यानी कि इसके इक्वल नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन एच। तो एक एच टाइप का जो फंक्शन है जो मैंने इसी कलेक्शन से उठाया, स्क्रिप्ट ई कलेक्शन से उठाया, तो वो जो स्क्रिप्ट ई कलेक्शन से मैंने ये एच उठाया, ये क्या है, एक फंक्शन है। सच दैट इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि जब मैं इसको एक्स के ऊपर अप्लाई करूँगी और एक्स स्टार के ऊपर अप्लाई करूँगी तो दिस इज़ नॉट इक्वल, तो वो आपस में नॉट इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, एच ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एच ऑफ एक्स स्टार। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्टिंग्विश पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स। अब ये वाली डेफिनेशन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो हम लेमा करेंगे, एम्बेडिंग लेमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर इनका यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स, तो इसमें क्या कहता है कि एक्स कोमा टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये फिर से स्क्रिप्ट ई जो है एक कलेक्शन है फंक्शंस की जो कैपिटल एक्स के ऊपर डिफाइंड है। देन वी से दैट दिस कलेक्शन स्क्रिप्ट ई डिस्टिंग्विश पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स, कि भाई ये डिस्टिंग्विश पॉइंट एंड क्लोज सेट्स दोनों के लिए इकट्ठा काम कब करेगी, इफ़ गिवन एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एंड के कंटेन्ड इन एक्स, दिस इज अ क्लोज सबसेट with x does not belonging to k. तो there exists some function g belonging to script e collection such that g of x does not belonging to g of k closure. भाई इस क्लोजर के अंदर वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो ये k है कैसा था, क्लोज था, क्लोज था, तो इसका क्लोजर जो है उसके अंदर वो चीज़ नहीं जाएगी क्लोजर के अंदर। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन मैप। अब इवेल्युएशन मैप के अंदर क्या कहता है कि जो एक्स कोमा टो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और स्क्रिप्ट ई जो है एक फंक्शंस की कलेक्शन है जो कि कैपिटल एक्स के ऊपर डिफाइंड है।
For each H belonging to script E collection, let ZH be the core domain. ZH क्या काम कर रहा है? core domain का काम कर रहा है H की, ठीक। तो हमने Z को क्या रिप्रेजेंट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट में ZH की। दिस इज इक्वल टू Z, यानी कि इसके अंदर स्मॉल z के एलिमेंट काम करेंगे सच दैट उनको हम कैसे लिखेंगे? Z इज इक्वल टू ZH। H किससे बिलोंग कर रहा है? इस स्क्रिप्ट E कलेक्शन से, जहाँ पर ZH बिलोंग करेगा कैपिटल ZH से फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन। नाउ वी डिफाइन, अब हमने क्या डिफाइन किया? एक ई डिफाइन किया, एक फंक्शन ई डिफाइन किया जो कैपिटल एक्स से कैपिटल जेड तक जाता है। इसके लिए हमने क्या लिया कि एक एक्स एलिमेंट लिया कैपिटल एक्स के अंदर से। एच हमें पता है हमारी इस कलेक्शन को बिलोंग करता है स्क्रिप्ट ई वाली को, दैट इज एच क्या है? एच जो है कैपिटल एक्स से कैपिटल जेड एच तक हम लेकर गए। तो जब हमने एच ऑफ एक्स की बात की, यानी कि एच के ऊपर जब हमने एक्स एलिमेंट को अप्लाई किया, तो दिस इज बिलोंगिंग टू जेड एच। सो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड एच। अब ये जो है कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, क्योंकि ये एलिमेंट का काम कर रहा है और वो सेट का काम कर रही है चीज़। तो देयर फोर वी कैन डिफाइन जेड इज इक्वल टू जेड एच, जहाँ पे एच क्या है? इस कलेक्शन को बिलोंग करता है स्क्रिप्ट ई वाली को, एंड स्मॉल जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड। तो देयर फोर जब हम ई ऑफ एक्स की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल जेड एंड दिस इज इक्वल टू जेड एच, वेयर एच बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन, ठीक है, एंड जेड एच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, हैंस दिस मैप ई। तो इस केस में हम जब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस ई मैपिंग को हम क्या कहेंगे कि इवैल्यूएशन मैपिंग या इवैल्यूएशन मैप, दो कोई भी तरीका हो, बोलने का ढंग जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात वही सेम होती है।